गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास सेवेंथ में एक्सरसाइज आपकी जो चल रही थी वो थी 8.3। ठीक है, और 8.3 में मैंने कल क्वेश्चन नंबर 1 था जो कंप्लीट कराया था, जो कि आपका प्रॉफिट और लॉस से रिलेटेड था, जिसमें कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दी हुई थी। सो आपको प्रॉफिट और लॉस को फाइंड करना था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज स्टार्ट फ्रॉम एक्सरसाइज 8.3 एज। क्वेश्चन नंबर 2 से हम शुरू करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 इज कन्वर्ट ईच पार्ट। देखिए ये क्वेश्चन दिया गया है कि एक्सरसाइज 8.3 का, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 है कि कन्वर्ट ईच पार्ट, यानी इसमें 2 पार्ट्स दिए होंगे या 3 पार्ट्स दिए होंगे, और ईच पार्ट ऑफ द रेशियो टू परसेंटेज। यानी इसमें जो प्रत्येक पार्ट है उसको रेशियो में कन्वर्ट करना है। सो फर्स्ट इज 3:1। इसमें देखिए ये भी एक पार्ट है, एक भी एक पार्ट है, और ईच पार्ट को हमें कन्वर्ट करना है रेशियो में। ठीक है, तो हमें ये ईच पार्ट को रेशियो में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट ईच पार्ट ऑफ द रेशियो टू परसेंटेज। प्रत्येक पार्ट को हमें कन्वर्ट करना है किसमें? परसेंटेज में। सो पहला आपका 3:1 है। कैसे करते हैं इसका एक क्वेश्चन आप समझ लेंगे तो सारे आपको समझ में आ जाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका सम निकालेंगे। सम ऑफ रेशियो, जो हमारा रेशियो दिया गया है हम इसका क्या करेंगे, सम कर देंगे। तो सम जब करेंगे तो ये 3+1 हो जाएगा और वो हो गया 4। ठीक, अब आप देखिए इसमें फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, तो हम हर पार्ट्स को इसमें कन्वर्ट करते हैं। पहला पार्ट आपका जो हो जाएगा, फर्स्ट जो आपका पार्ट हो जाएगा वो होगा 3/4। ठीक है, 3/4 ये पहला पार्ट हो गया, और हमें कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। तो हमें मालूम है क्या करना होता है, 100 से मल्टीप्लाई करके हम परसेंटेज का साइन लगा देते हैं। ये तो बहुत आराम से आपको मालूम है। अगर कोई भी सवाल रेशियो में दिया हो और लिखा हो कि कन्वर्ट ईच पार्ट, यानी प्रत्येक पार्ट को परसेंटेज में कन्वर्ट करिए, तो सबसे पहले आप उसका सम निकाल लेंगे, सम ऑफ रेशियो, और दोनों का जो सम आया वो 4 आया। अब हमें दोनों पार्ट्स, इसमें 2 पार्ट्स दिए गए हैं और ईच पार्ट्स को कन्वर्ट करना है हमें परसेंटेज में। तो जो फर्स्ट पार्ट होगा वो 3/4 हो जाएगा। और जब परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो आपको मालूम है 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और परसेंटेज का साइन लगाते हैं। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, और 4 5 जा 20। ठीक है, 4 से हमने 100 को डिवाइड किया तो 25 आया, और 25 का जब 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 75, और ये आ गया आपका 75%। इसी प्रकार इसमें सेकंड जो पार्ट हो जाएगा वो हो जाएगा 1/4। इसको भी परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तरीका वही है, 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज का साइन लगाएंगे। 4 1 जा 4, और 4 से जब 100 को डिवाइड किया तो 25 आया, और 25 1 जा हो गया 25, यानी 25%। इस तरह से हमने ईच पार्ट, दोनों पार्ट्स इसके परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिए। मैं आशा करूंगा कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई रेशियो में पार्ट्स दिए गए हैं और ईच पार्ट को कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, तो आप पहले उसका सम ऑफ रेशियो निकालेंगे, फिर उसमें जितने भी पार्ट्स हैं, तो जो पहला वाला हो गया वो 3/4 हो जाएगा, सेकंड वाला 1/4 हो जाएगा, यानी जो उनका सम आया है रेशियो का वो नीचे आपका डिनोमिनेटर बन जाएगा, और जो आपका पार्ट्स दिया गया है वो आपका न्यूमरेटर बन जाएगा। और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आपको मालूम है 100 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंटेज का साइन लगाएंगे। इस तरह यह सेकंड का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। इसका सेकंड पार्ट मैं आपको और करा देता हूँ। फिर इसका जो थर्ड और फोर्थ पार्ट है वो आप अपने मन से अपने आप करेंगे। तो सेकंड पार्ट इसका है 2:3:5। ये दिया हुआ है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सम ऑफ रेशियो। अब आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। तो 2 + 3 + 5 देखिए, और ये आ गया 10। जब हमने इसका सम निकाला तो ये कितना आ गया, 10 आ गया। हम ईच पार्ट्स को हमें कन्वर्ट करना है रेशियो में, तो हम इसका फर्स्ट पार्ट जब लेंगे तो वो होगा 2/10। ये देखिए 2/10, और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया और परसेंटेज का साइन लगा दिया। 0 से 0 कैंसिल हो गया, और 10 2 जा हो गया 20, यानी ये 20% हो गया पहला वाला पार्ट। सेकंड वाला करते हैं तो सेकंड आपका हो जाएगा 3/10 × 100, और परसेंटेज का साइन लग जाएगा। 0 से 0 कर गया, 10 3 जा 30, तो सेकंड आपका जो पार्ट हो गया वो 30% हो गया। थर्ड पार्ट जो है, हमें ईच पार्ट को कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। जो थर्ड पार्ट है वो 5/10 × 100, परसेंटेज का साइन लग गया। 0 से 0 कन्वर्ट किया, 10 5 जा 50 हो गया। ये देखिए प्रत्येक पार्ट आपका परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया। जब आप इन सबका टोटल करेंगे तो 100 ही आएगा। चाहे जहाँ पे करके चेक कर लेना, इन दोनों को जोड़ लीजिए, चाहे तीनों को जोड़ लीजिए, ये सब 100% पर ही आएगा। इस तरह से इसके हमने 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए।
कन्वर्ट ईच पार्ट ऑफ द रेशियो टू परसेंटेज। किसी भी रेशियो को ईच पार्ट को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो सम ऑफ रेशियो निकालेंगे जो कि उसका डिनोमिनेटर कम बन जाएगा। इसी प्रकार इसमें जो थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन भी सेकंड का दिया गया है जो कि आपको अपने मन से स्वयं करना है, क्योंकि मैंने 2 करा दिए हैं तो आप निश्चित रूप से इसका थर्ड और फोर्थ पार्ट अपने आप करेंगे। सो थर्ड पार्ट इसका है 1:4, ओके। और इसका जो फोर्थ पार्ट है वो आपका है 1:2:5। ये थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन है, ये आपको स्वयं अपने आप कंप्लीट करने हैं और ईच पार्ट को कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, जैसे कि मैंने ऊपर 2 क्वेश्चन कराए हैं। इसी बेस पर इसी तरीके को सीख करके आपको इसका थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन आपको अपने आप स्वयं से करना है। सो सेकेंड क्वेश्चन आपका इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। आगे चलते हैं और आगे जब चलेंगे तो हम बात करेंगे इसके आगे क्वेश्चन नंबर 3 की, ओके। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की जो कि इसके आगे दिया हुआ है और वो क्वेश्चन है कि द पॉपुलेशन, इस तरह का एक सवाल है कि द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी डिक्रीज मीन्स होता है घटना, तो डिक्रीज फ्रॉम 25,000 टू 24,500। एक सिटी की जो पॉपुलेशन थी वो डिक्रीज मीन्स होती है घट करके, ये 25,000 टू 24,500 यानी 25,000 से घट करके 24,500 हो गई। ठीक है, सवाल आगे क्या है कि फाइंड द परसेंटेज, क्वेश्चन आगे है कि फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज बस ये केवल क्वेश्चन पूछा गया है कि फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज, यानी जो डिक्रीज जो संख्या घटी है उसका परसेंटेज फाइंड करिए। फिर से देख लीजिए, जो थर्ड क्वेश्चन है कि द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी डिक्रीज फ्रॉम 25,000 टू 24,500, फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज, यानी जो संख्या घटी है हमें उसका क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है कि कितने परसेंट जनसंख्या घट गई। मैंने आपको याद करिए पिछले टॉपिक में इंक्रीज परसेंट कैसे फाइंड करना है, डिक्रीज परसेंट कैसे फाइंड करना है, दोनों चीज़ें आपको बताई थी। इसको सोल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं ओरिजिनल, कि ओरिजिनल पॉपुलेशन कितनी है, तो ओरिजिनल पॉपुलेशन थी 25,000, ओके, जो कि शहर की शुरुआत की जो जनसंख्या थी वो 25,000 थी। ठीक है, इसके बाद जो डिक्रीज करके न्यू पॉपुलेशन हो गई घटी, तो न्यू पॉपुलेशन कितनी हो गई वो भी लिख लेते हैं। न्यू पॉपुलेशन हो गई 24,500। ठीक है, आपको पता चल गया होगा कि जो पॉपुलेशन है वो कितनी कम हो गई। तो डिक्रीज अब हम निकालते हैं घटी कितनी। ठीक है, तो डिक्रीज में क्या करें, ओरिजिनल में से न्यू पॉपुलेशन को माइनस कर देते हैं। माइनस न्यू पॉपुलेशन। ठीक है, तो 25,000 में से हमने 24,500 को माइनस किया तो हमारा जो डिक्रीज संख्या आई वो आई 500, यानी 500 जो पॉपुलेशन थी वो घट गई, कम हो गई। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है परसेंटेज ऑफ डिक्रीज, जो कि मैंने बताया था आपको कैसे निकालना है, एक फार्मूला भी कल बताया था, बहुत सिंपल है। वो होता है डिक्रीज जो घटी है वो नीचे ओरिजिनल पॉपुलेशन, और चूँकि हम परसेंटेज निकाल रहे हैं तो हम क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारा फार्मूला इंक्रीज के लिए भी लागू होगा, डिक्रीज के लिए भी लागू होगा। ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ डिक्रीज निकालना है तो डिक्रीज मतलब जो संख्या कम हो गई वो नीचे ओरिजिनल प्राइस, और परसेंटेज निकालना है सो 100 से मल्टीप्लाई। बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं पॉपुलेशन वाले। इस तरह से डिक्रीज में डिक्रीज कितनी संख्या घटी है, 500 संख्या घटी है। ओरिजिनल कितनी थी आपको मालूम है 25,000 थी, और परसेंटेज निकाल रहे हैं तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये देखिए 1020, तो 1020 से 20 कैंसिल हो गई, और 10 से एक ये 10 कैंसिल हो गई। क्या बचा आपके पास बचा 5/25, और यहाँ बचा 10। 5 बन जा 5, 5 5 जा 25, और 5 बन जा 5, 5 2 जा 10। कितने परसेंट घट गई आपको क्लियर समझ में आ गया होगा, 2%। ठीक,
तो ये आपका आंसर हो गया कि 2% पॉपुलेशन डिक्रीज। इसमें परसेंटेज में ही आंसर पूछना था कि फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज। तो जो थर्ड क्वेश्चन है ये आपका कंप्लीट हो गया कि पॉपुलेशन ऑफ सिटी डिक्रीज फ्रॉम 25,000 टू 24,500, फाइंड द परसेंटेज। बहुत सिंपल है कि 25,000 पहले जनसंख्या थी, 24,500 बची, तो घटी कितनी, डिक्रीज कितनी हुई, तो हमने ओरिजिनल पॉपुलेशन से न्यू पॉपुलेशन को माइनस किया। और परसेंटेज ऑफ डिक्रीज का जो फार्मूला है कि डिक्रीज्ड अपॉन ओरिजिनल पॉपुलेशन इंटू 100 से इस सवाल को कंप्लीट कर लिया। इसी तरह से हम चलते हैं इसके आगे, क्वेश्चन नंबर आपका 4 चलते हैं। और 4 क्वेश्चन भी आपका लगभग इसी तरह का है। अरुण बॉट a car for rate 3,50,000। ओके, अरुण बॉट ए कार, अरुण ने एक कार खरीदी 3,50,000 की। द नेक्स्ट ईयर क्या हुआ, द प्राइज वेंट अप टू रेट 3,70,000। ओके, और अगली साल उसका प्राइस बढ़ करके हो गया 3,70,000। व्हाट वाज द परसेंटेज, ये इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट के सवाल हैं। इस तरह के सवाल भी पेपरों में आते रहते हैं कि किसी भी चीज़ की कीमत इतनी थी और बढ़ करके इतनी हो गई या घट कर के इतनी हो गई। तो इस प्रकार के सवालों में आता है कि इंक्रीज परसेंट और डिक्रीज परसेंट, कितने परसेंट उसमें इंक्रीज हो गया या कितने परसेंट डिक्रीज हो गया। इस तरह के सवाल आते हैं तो बहुत वेरी सिंपल होते हैं। हमें उन दोनों का डिफरेंस निकालना होता है, दोनों प्राइस का, पहले कितना था बाद में कितना हो गया, तो इसका जो डिफरेंस आया वो, और अगर वो इंक्रीज हुआ है तो वो इंक्रीज वैल्यू हो जाएगी, डिक्रीज हुआ है तो डिक्रीज वैल्यू डिफरेंस हो जाएगी। और हम उसका परसेंटेज निकालेंगे तो हमेशा ओरिजिनल प्राइस अपॉन में आएगा, नीचे आएगा, और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसी तरह का एक क्वेश्चन है कि अरुण बॉट ए कार, 3,50,000 में उसने एक कार खरीदी और अगले साल उसकी कीमत बढ़ के 3,70,000 हो गई। तो देखिए ये आपका ओरिजिनल प्राइस है, ये न्यू प्राइस है, और इसमें जब डिफरेंस निकालेंगे तो 20,000 का, यानी 20,000 रुपये कीमत इसकी बढ़ चुकी है कीमत। तो हम क्या निकालेंगे इसमें, परसेंटेज ऑफ डिक्रीज इसमें सवाल में पूछा जाएगा। तो देखिए आगे क्वेश्चन लिखते हैं कि व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ प्राइस इंक्रीज, ये क्वेश्चन पूछा गया, वेरी सिंपल। उसी तरह का क्वेश्चन है कि इसमें इंक्रीज परसेंट फाइंड करिए। तो देखिए इसमें भी यही होगा, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, ओरिजिनल प्राइस लिखते हैं कार का। हम इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ओरिजिनल प्राइस ऑफ कार, पहले हम कार का ओरिजिनल प्राइस लिखते हैं, वो था 3,50,000। ओके, फिर इसका जो न्यू प्राइस है वो भी लिखते हैं, न्यू प्राइस ऑफ कार, कार का न्यू प्राइस कितना था, 3,70,000। ठीक, अब हम इन दोनों का क्या करते हैं, इंक्रीज, इसमें जो वैल्यू इंक्रीज हुई है वो निकालने का प्रयास करेंगे। तो इंक्रीज इन प्राइस, यानी जो प्राइस इंक्रीज हुआ है, बढ़ा है, वो निकालते हैं। तो क्या करेंगे, न्यू प्राइस से ओरिजिनल प्राइस माइनस करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि न्यू प्राइस ज़्यादा है, तो जो ज़्यादा होता है हमेशा ज़्यादा में से ही कम को डिफरेंस करते हैं। ठीक है, छोटे से बड़े को नहीं सब्ट्रैक्ट करते हैं, बड़े से छोटे को करते हैं। तो न्यू प्राइस ज़्यादा है तो न्यू प्राइस से ओरिजिनल प्राइस को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा इंक्रीज वैल्यू आ जाएगी। सो हम आगे सवाल को सॉल्व करते हैं और लिखते हैं इंक्रीज इन प्राइस, प्राइस जो इंक्रीज हुआ है वो लिखते हैं। तो उसका फार्मूला क्या हो जाएगा, न्यू प्राइस ऑफ कार और माइनस ओरिजिनल प्राइस ऑफ कार। ठीक है, क्योंकि न्यू प्राइस इसका ज़्यादा था, वो कितना था, 3,70,000, और ओरिजिनल जो प्राइस था वो 3,50,000 था। तो जब हमने इसका न्यू प्राइस से ओरिजिनल प्राइस को घटाया तो इंक्रीज वैल्यू कितनी आ गई, 20,000, यानी उस कार की कीमत में कितनी रुपए की वृद्धि हो गई, 20,000 रुपये की वृद्धि हो चुकी है। रुपये और लगा देते हैं, रुपये हमने नहीं लगाया था, तो 20,000 रुपये की वृद्धि हो गई। अब आपको निकालना है परसेंटेज ऑफ इंक्रीज। ठीक है, तो परसेंटेज आप निकाल लीजिए, परसेंटेज ऑफ प्राइस इंक्रीज। क्या फार्मूला हो जाएगा, फार्मूला आपको मालूम है परसेंटेज ऑफ इंक्रीज का। सबसे पहले इंक्रीज वैल्यू
अपॉन ओरिजिनल प्राइस, और चूँकि परसेंटेज निकालने हैं तो 100 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वो दोनों सवाल बहुत अच्छे हैं, मैंने इसके दोनों के फार्मूले कल आपको बताए थे, इंक्रीज वैल्यू और डिक्रीज वैल्यू। और इंक्रीज परसेंट कैसे निकालते हैं, डिक्रीज परसेंट निकालते हैं, डिफरेंस निकालना होता है और परसेंटेज का फार्मूला लगा लेंगे। तो इंक्रीज जो वैल्यू है वो आपको मालूम है, कार जो है वो 3,50,000 3,50,000 की थी और अगले साल वो 3,70,000 की हो गई। तो ओरिजिनल प्राइस जो था वो 3,50,000 था, न्यू प्राइस जो कार का था वो 3,70,000 था। तो हम दोनों का बीच में जो रुपया क्या हुआ है, बढ़ा है कि घटा है, तो बढ़ा है तो हमने इंक्रीज वैल्यू निकाली, और इंक्रीज वैल्यू निकालने के लिए हम बड़ी राशि से छोटी को सब्ट्रैक्ट करते हैं। सो चूँकि न्यू प्राइस ज़्यादा था तो हमने न्यू प्राइस से ओरिजिनल प्राइस को सब्ट्रैक्ट कर दिया, जो कि रेट आया 20,000। अब हमें निकालना है परसेंटेज ऑफ प्राइस इंक्रीज। तो परसेंटेज ऑफ प्राइस इंक्रीज करने के लिए हमने इंक्रीज वैल्यू अपॉन ओरिजिनल प्राइस, ठीक है, और 100 से मल्टीप्लाई किया तो 20,000 इसका वैल्यू इंक्रीज हुआ है। ओरिजिनल प्राइस कितना था कार का वो भी आपको मालूम है, ओरिजिनल प्राइस आपका था 3,50,000 और 100 से हम मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हम परसेंटेज निकालने जा रहे हैं, ठीक है। अब हम उसको सॉल्व करते हैं तो 1 2 3 4 1 2 3 4 4 जीरो ऊपर है, 4 जीरो नीचे हैं, तो हमने इसको सबको कैंसिल कर दिया, 4 जीरो से 4 जीरो को। अब क्या बचा आपके पास बचा 2/3/5 2/35 इंटू 100, ये आपके पास बचा हुआ है। 5 से काट दीजिए, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10 और जीरो का जीरो, ये 20 का 2 से मल्टीप्लाई किया तो 40/7 हो गया। 7 से आप इसको डिवाइड कर दीजिए तो 7 5 जा 35, 5 होल नंबर 5/7 परसेंटेज आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर जो 4 था ये भी आपका कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से आपने देखा कि जो इंक्रीज और डिक्रीज वैल्यू वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत सिंपल होते हैं, इसमें कठिन बिल्कुल नहीं होते हैं, ठीक है। तो इनको भी बड़े आराम से आप कर सकते हैं। तो इस तरह से आपके 2 क्वेश्चन इसमें कंप्लीट हो गए हैं, सॉरी 2 नहीं हो गए, 4 क्वेश्चन इसके कंप्लीट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको अगले जो टर्म है उस पर पढ़ाया जाएगा। 4 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं। आज आपको मैंने 2 और क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 ये 3 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करा दिए। तो इस तरह से अब आपका जो अगला टर्न होगा उस पर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जो 5 6 7 है वो कराए जाएंगे। तब तक आप अपना काम कंप्लीट करके रखिए। और एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए भी इसमें दे रहा हूँ। ये 3 क्वेश्चन तो करने हैं और ये क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ, उसको देख रहा हूँ कौन सा दिया जाए। कोई सरल सा सवाल ढूंढ लेता हूँ, नहीं तो आप कहेंगे कि सर ने कठिन सवाल दे दिया। एक क्वेश्चन है फाइंड 15% ऑफ 9,000। सेकंड क्वेश्चन है, एक होमवर्क है जो कि आपको इसी 3 क्वेश्चन के बाद इसी कॉपी पे कंप्लीट करना है। 2-4 क्वेश्चन दे देता हूँ तो थोड़ा सा आपका रिवीजन भी होगा। ये क्वेश्चन है 90% ऑफ ए नंबर एज 54, फाइंड द नंबर। ये सेकंड क्वेश्चन है जो कि आपको होमवर्क में करना है। आगे क्वेश्चन है 30% ऑफ ए नंबर, आराम से करिएगा, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं, आप कर लेंगे। 30% ऑफ ए नंबर, अब नंबर यहाँ कुछ नहीं है तो आप एक्स लेके मान लेते हैं, तो एक्स ले लीजिएगा। व्हेन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 91, और उसको 91 से क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। फिर आगे लिखा हुआ है गिव्स द नंबर इटसेल्फ, ठीक है, गिव्स द नंबर इटसेल्फ,
यानी उसी नंबर को प्राप्त करता है। जो नंबर आप मानेंगे, मान लीजिए आपने x मान लिया और उसको 30% निकालेंगे, 91 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो इक्वल में आएगा, गिव्स मतलब होता है इक्वल, बराबर, क्या मिला, तो नंबर इटसेल्फ, वही नंबर मिल जाएगा यानी कि x। फिर आपको क्या करना, फाइंड द नंबर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर। और इन क्वेश्चनों को आप करिएगा। ये 3 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं होमवर्क के लिए और 3 क्वेश्चन आपके क्लास वर्क में दिए हैं। एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, ये सब कार्य कंप्लीट करके रखिए। ठीक है, ओके।